पार्ट 21 की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि जुइना अकेले बैठकर खाना खा रही थी कि तभी वोयुल भी उसके पास आ गया एंड उसके साथ उसके फूड को खाने लगा, जिसे रोकने की जुइना ने काफ़ी कोशिश की भी लेकिन वो रुकता नहीं। तो तब जुइना पूछती है कि सच सच बताना कि कहीं तुम इस ह्यूमन फूड की वजह से तो ह्यूमन नहीं बनना चाहते। तो तब वोयुल उसकी बातों पर हंसता है, जिसके बाद अब ये दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ जुइना पूछने लगी कि तुम मेरा ब्लड कब पियोगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द ह्यूमन बन जाओ, जो तुम्हारा ड्रीम है। तो वो यूल हैरान हुआ कि क्या तुम सही में अपनी खुशी से मुझे अपना ब्लड देना चाहती हो, यानी क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि एक वैम्पायर तुम्हारा खून पिएगा। तो तब इस पर वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे खुशी होगी तुम्हारी विश पूरी करा के। और फिर बताने लगी कि हम दोनों को मिले हुए पूरे 100 डेज होने वाले हैं कुछ टाइम बाद, इसलिए क्यों ना उस दिन हम एक पार्टी रखें एंड देन तभी तुम मेरा ब्लड भी पी लेना, जिसके बाद फिर हम केक भी कट करेंगे, क्योंकि उस दिन तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे भी तो होगा। तो वो यूल इन सभी बातों के लिए मान गया। अब रात में हमें दिखाया गया कि एंड्रयू किसी को उठाकर अपने साथ लेकर जा रहा है, और फिर जब जैसे ही वो उस आदमी को घर के अंदर लाया तो तब जाके पता चला कि एंड्रयू ने बहुत सारे लोगों को कैदी बना रखा है, क्योंकि वो प्यास लगने पर रोज इन लोगों का खून पीता है। जहां हमें जुइना के डैड भी दिखाए गए। इसका मतलब इन्हें एंड्रयू ने ही किडनैप किया था एंड इतने सालों से अपने पास कैद करके रखा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ सियोयन जो कि मेंशन में है कि तभी उसे किसी अननोन पर्सन की कॉल आई, जो कि उसे परेशान करने लगा। तो तब सियोयन चिल्लाई कि आखिर तुम्हें मेरा ये नंबर कहाँ से मिला। और वहीं दूसरी तरफ बाहर जुहिना एंड वोयुल साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे बेड शीट्स धोते हुए, इसलिए यहाँ इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया एक दूसरे को परेशान कर करके। कि तभी नायुन भी वहाँ आ गई, जो कि इन दोनों को साथ में इतना खुश देख बहुत ही ज़्यादा जेलस होती है, मगर फिर हंसकर बोलने लगी कि तुम दोनों साथ में अच्छे दिखते हो। तो तब वो दोनों तुरंत दूर हो गए। नायुन पूछती है कि जुइना क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ, और फिर तभी जुइना के साथ वहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हमें इन दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया गया, जहाँ नायुन ने जुइना से पूछा कि तुम्हें कब से पता था कि वोयुल एक वैम्पायर है। तो ये सुन जुइना के होश उड़ गए कि इसे इस बारे में कैसे पता। नायुन हंसती है कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, जबकि मुझे तो ये भी पता है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसका वोयुल ने पूरे 100 साल इंतजार किया, इसलिए क्या तुम्हें शर्म नहीं आती दो लवर्स के बीच में घुसकर। और फिर तभी वार्न करने लगी कि मेरे और वोयुल के बीच से चली जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। तो तब जुइना ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपने दिल की सुन रही हूँ एंड वोयुल भी मुझे लव करने लगा है, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप इस बात को समझो और उस पर से गिव अप कर दो। तो तब नायुन इतना ज़्यादा गुस्सा हुई कि डायरेक्ट डोशुक के पास आकर बरस गई कि क्या तुम जिन्हा पर से गिव अप करने वाले हो, यानी क्या तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं कि अब वो वोयुल में इंटरेस्ट लेने लगी है, जबकि मैं कैसे ये बात बर्दाश्त कर लूँ कि जिस घर पे मैंने पैसा लगाया है वहाँ जुइना एंड वोयुल साथ में रोमांस करें। डोशिक ने नायुन से शांत होने का बोला भी, लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, अब मैं बिल्कुल भी जुइना को वोयुल के क्लोज नहीं होने दूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एंड देन गुस्से में वहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हमें रोज को दिखाया गया, जो कि लीसंग एंड डोंग से मिलने आई हुई थी, और फिर जब जैसी बातों बातों में बताती है कि कल मुझे एक घर के पास से ब्लड की स्मेल आ रही थी एंड सबसे बड़ी बात ये कि वो घर आई थिंक एंड्रयू का है। तो ये सुन वो दोनों भी शॉक रह गए, क्योंकि सभी को पता है कि एंड्रयू बिल्कुल भी सही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ वोयुल मिस्टर को के साथ है, जहां अभी भी इन दोनों के बीच सिचुएशन ठीक नहीं थी उस दिन के बाद से, जब से मिस्टर को ने बताया है कि वो वैम्पायर हंटर्स का साथ दे चुके हैं। कि तभी वोयुल उठा और बोलने लगा कि हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। वैसे आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आई थिंक जुइना फॉल इन लव हो चुकी है। तो तब मिस्टर को भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, लेकिन जब जैसी वोयुल ने बताया कि जुइना मेरे साथ फॉल इन लव हुई है, यानी अब मैं नाही को भूलकर ऑलवेज सिर्फ जुइना के साथ रहने वाला हूँ, तो तब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वोयुल पूछने लगा मतलब। तो तब मिस्टर को ने बताया कि मैंने तुमसे लास्ट टाइम कहा था कि तुम्हें जुइना को सेक्रीफाइस करना होगा ह्यूमन बनने के लिए। तो तब वोयुल बताता है कि हाँ, मुझे ये बात याद है एंड जुइना खुद से मुझे अपना ब्लड देने के लिए तैयार है, यानी सिर्फ मुझे उसका थोड़ा सा ही तो ब्लड पीना होगा ह्यूमन बनने के लिए।
तो तब मिस्टर को बताने लगे कि अब तुम्हारी सिचुएशन देखने के बाद तुम्हें उसका थोड़ा सा नहीं बल्कि उसके खून की एक एक बूंद पीनी होगी जब तक कि वो मर नहीं जाती। यानी अगर तुम्हें जिंदा रहना है और हमेशा के लिए ह्यूमन बनना है तो तब तुम्हें जुइनहा को मारना ही होगा। तो ये सुन वू युल के होश उड़ गए क्योंकि उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड जिस हिसाब से वू युल की सिचुएशन बिगड़ी हुई है वो अब तभी ठीक होगी जब जुइनहा का सारा ब्लड वू युल की बॉडी में आएगा। नीचे से एंड्रयू भी ये सभी बातें सुन चुका था इसलिए स्माइल करता है और फिर डायरेक्ट ये पूरा मैटर डोशिक को आके बता देता है। अब हमें वही पर्सन दिखाया गया जिसने सियोयोन पर नज़र रखी हुई थी। वो मेंशन आया एंड डायरेक्ट सियोयोन के पास आ गया, जिसे जब जैसी सियोयोन देखती है कि ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है जिसकी वजह से मैं अभी तक छुपती आई हूँ क्योंकि ये मुझे परेशान करता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। और वहीं वो युल काफ़ी उदासी के साथ रोड पर चल रहा था क्योंकि वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि खुद को ज़िंदा रखने के लिए उसे जुइनहा को मारना होगा। इसलिए जब जैसी मेंशन के बाहर पहुंचा के तभी वहां डोशिक भी आ गया जिसने डायरेक्ट वो युल को पंच मारा, ये कहते हुए कि आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो मेरी जुइनहा को जान से मारने का। वो युल हैरान हुआ कि इसे ये सब कैसे पता। कि तभी डोशिक कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम जैसा मॉन्स्टर इंसान क्यों बनना चाहता है, यानी तुम तो किसी के प्यार के लायक भी नहीं, इसलिए मैं बिल्कुल भी तुम्हें जुइनहा के क्लोज नहीं होने दूंगा। और वहीं वो पर्सन जो कि सियोयोन को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा है, जिससे जुइनहा ने पूछा भी कि आखिर तुम कौन हो एंड ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तब उसने जुइनहा को धक्का दे दिया। लेकिन जुइनहा ने फिर से कोशिश की सियोयोन को बचाने की, जिस वजह से उस पर्सन ने इतनी ज़ोर से जुइनहा को फिर से धक्का दिया कि उसे काफ़ी बुरी चोट लगी एंड वो बेहोश हो गई। और वहीं वो युल जो कि बाहर है कि तभी बाइट मार्क, शाइन एंड पेन होने की वजह से उसे पता चल गया कि जुइनहा खतरे में है, इसलिए बोलता है कि मुझे जुइनहा को बचाना ही होगा। और फिर तभी अपनी वैम्पायर स्पीड के साथ वहाँ से चला गया, जबकि डोशिक शॉक में है वो युल के मार्क को देखकर। अंदर वही पर्सन जो कि एक बार फिर जुइनहा को मारने ही वाला है, मगर तभी वो युल ने वहाँ आकर उसे बहुत ज़ोर से पीछे फेंका। बाय द वे वो युल यहाँ कितने ज़्यादा गुस्से में है हम सभी देख ही सकते हैं, इसलिए उसने जब जैसे दोबारा उस पर्सन को मारा तो तब वो डर के वहाँ से भाग गया, जिसको पकड़ने के लिए उसके पीछे सियोयोन भी गई। वो युल अब जुइनहा को देख रहा है, जहाँ उसका ब्लड देख उसकी आइज़ चेंज होने लगी, यानी वो अपनी वैम्पायर फॉर्म में आने लगा एंड उसे सब कुछ ठीक वैसा लग रहा था जैसा पहले भी हो चुका है नाही के टाइम पर। इसलिए इससे पहले कि वो युल जुइनहा का ब्लड सक कर पाता कि तभी डोशिक वहाँ आया, जिसने डायरेक्ट वो युल को जुइनहा से दूर कर दिया क्योंकि वो समझ चुका था कि वो युल जुइनहा का खून पीने वाला है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा गुस्से से वो युल को देखने लगा, जबकि वो युल तो खुद हैरान था ये सब करने के बाद। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 21 यहीं पर एंड हो जाता है।